ओम शांति। आज 12 जुलाई 2024 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम सच्चे साहबजादे सो शहजादे हो। और बाबा आकर के हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। इसलिए बाबा कहे, इस दुनिया में पाप आत्माओं के साथ कोई लेन देन नहीं करनी है। अभी हम बच्चों को स्वयं को आत्म समझकर परमात्मा बाप को याद करना है। इसी को योग अग्नि भी कहा जाता है, तो याद की यात्रा भी कहा जाता है। जब इस श्रीमत के आधार पर बाप को याद करेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे, पाप भी कटेंगे और आत्मा पावन होती जाएंगी। इसलिए बाबा कहे, बाबा से दृष्टि मिलाओ। जितना बाप से दृष्टि मिलाते जाएंगे तो पाप समाप्त होते जाएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें साहेबजादे शहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। नजर मिलाने का मतलब बाबा समझाते हैं, क्योंकि अपने को आत्म समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। वो सच्चे साहब के बच्चे साहेबजादे हैं। बाबा कहे, ऊंचते ऊंच भगवान एक है, वो सच्चे साहब के बच्चे साहबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा की दृष्टि पड़ते ही हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा दृष्टि हमारे पर रहे, क्योंकि भगवान की दृष्टि ही में इतनी पावर है जो सब दुख दूर कर देते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। क्या है आंखें मिलाने का अर्थ? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम, सभी नरकवासी है। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो।
बल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवान वाच कहते रहते हो। शिव भगवान वाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स है। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे, ऐसे नहीं कहेंगे। न इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का जब स्वयंवर होता है, नाम ही बदल जाता है। श्री कृष्ण का जब स्वयंवर होता है तो नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है ना। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वसुदेव। भावार्थ ये कि श्री कृष्ण के एक ही जन्म के भिन्न भिन्न समय के ये नाम है। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, फिर जब रास लीला रचाई तो हरे मुरारी कहा, और फिर जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो नाथ नारायण कहा, वही वासुदेव है। तो इसीलिए कहा राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है। फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माम एकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं है, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान वाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो। मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। हम सभी शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम है ब्राह्मण चोटी। विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। ब्रह्मा भी सबसे पहले ब्राह्मण है। देवताएं है ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरंपार दुख है, सब दुखी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और भी गिरने हैं, और भी बाबा कहे गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी, बहुत रिफाइन कर रहे हैं। फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रदान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। यहाँ जैसे बच्चे नहीं होते सतयुग में, वहां कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे। ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। इतना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है।
तेरे में भी है, मेरे में भी है, ये बड़ी भारी ग्लानि है। बाबा की बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ न सके। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी है परंतु मरता ही नहीं। कहते हैं ना, एक गला उड़ा है तो दूसरा निकल आता है, मरता ही नहीं। यहां भी ऐसे ही है। रावण को नंबर 1 दुश्मन क्यों कहा? क्योंकि रावण कोई असुर तो नहीं था, ब्राह्मण था। दिखाते हैं ना, ब्राह्मण है, ऊंची जाति का था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं था, रावण जैसा बुद्धिवान कोई नहीं था, रावण जैसा ज्ञानवान कोई नहीं था। खूब शास्त्रों का ज्ञान था, और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं था। जीवन की जो 4 आवश्यकता मानी जाती है, बल, शक्ति, बुद्धि, धन, तो ये चारों ही रावण के अंदर थी। इतना बड़ा भक्त था, शिव भक्त था, परंतु फिर भी उसको दुश्मन माना। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में 2 कमजोरी आ गई थी। एक तो चरित्रहीनता, अनैतिकता, और दूसरी अहंकार। तो अहंकार और अनैतिकता, ये दोनों चीज ने उसको गिराया। तो आज भी बाबा कहे, दुनिया के अंदर मनुष्य ऊंचे जाति के हैं। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को माना गया है। मनुष्य धनवान भी है, बुद्धिवान भी है, धनवान भी है, बुद्धिवान भी है, और शक्तिशाली भी है, मिसाइल पावर है, और भक्त भी है, खूब भक्ति भी करता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी संसार गिरती कला की ओर ही जा रहा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर भी अहंकार चरम सीमा पर है और अनैतिकता है। इसलिए बाबा कहे, उसको मारना है, अनैतिकता और अहंकार को समाप्त करना है। लेकिन ऐसा है कि एक सर काटते हैं तो दूसरा निकल आता है। भावार्थ ये कि एक अनैतिकता का कारण समाप्त करो तो दूसरा निकल आता है, और कोई रीति से अनैतिकता करेंगे तो इसीलिए मरता ही नहीं। यहां कोई एक दुख नहीं है, अपरंपार दुख है। सतयुग में है अपरंपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे, और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही है बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। अज्ञानता की रात्रि तो समाप्त हो जाती, वहां तो श्री कृष्ण की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले, सुबह के समय में। रात्रि समाप्त हो गई तो सुबह के समय, यानी पहला प्रिंस है दुनिया का। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरण भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता है। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्य ने बनाया है, परंतु वह कोई समय है नहीं।
तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो। शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते, यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है किसकी? शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहां अपरंपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नरक है। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है। वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। कौन सी बात सुनाते हैं? कि बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तभी शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है, जिसको फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। शिव जयंती को भक्ति मार्ग में यादगार बना दिया और यादगार मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। ये प्रभु पतित पावन आकर हमें पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई मौत विधवापना जीव घात करना। कितने प्रकार के दुख बाबा ने गिना दिए। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। उन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। आज की दुनिया में लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, वहां कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये तो जानना चाहिए ना। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी है ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते हैं, टाइटल भी लगा देते हैं श्री श्री। फिर सबको श्री श्री कहते रहते, जो आता है वो बोल देते हैं। ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करे संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। कॉन्फ्रेंस संगठन करने से कोई दुख समाप्त होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं।
बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहा है। तुमने पुकारा, हे पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते हैं। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूं। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरंपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पापात्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूं। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूं। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। ये विशेष वर्ल्ड है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूं, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है, आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। ये पिता भी है तो मां भी है, क्योंकि गौ मुख चाहिए जिससे अमृत निकले, तो यह मात पिता है। शिव बाबा ब्रह्मा मां, तो यह मात पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, उनको कहा जाता है जगदम्बा। काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने लिए भी टाइम चाहिए। फोटो में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज न करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसी का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसा बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। दुनिया की आत्माएं नहीं जानते हैं, न बाप को न रचना को जानते हैं। तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो, दुनिया के लोग किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, यह भी नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं। 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। बाबा कहे 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखदाम को सुखदाम बनाने के लिए
पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्न को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्न को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना, प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरे का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय, निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय और उसके फलस्वरूप विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है। ईशान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन यानी कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।